देखिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिद्धू विनर क्लासेस के अंदर, या कह लीजिए क्लास में। ठीक है, तो कुछ शब्द होते हैं जो कि निकल जाते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों साथ में हम पढ़ाए थे। उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स भी कराए थे। और आज आपका जो नया सेशन लेकर आए हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर आए। सबसे पहले जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। उसको आप कैसे देखते ही पहचान जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसी संदर्भ में बात करेंगे। तब तक बात ये होती है कि तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुम्हें बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुम्हें चाहने वाला क्या हो सकता है, खरीदार भी हो सकता है। तो भी अपने दुश्मन को शक की निगाहों से ना देखो। कभी अपने दुश्मन को क्या करो, शक की निगाहों से ना देखो। तेरा कातिल तो तेरा यार हो सकता है, तेरा कातिल तो तेरा मित्र ही हो सकता है। सबसे ज्यादा देखिए होता क्या है कि समाज में हम लोग रहते हैं, अगर बात करेंगे दुश्मन की, जैसे मैं जानता हूं कि मेरा दुश्मन कौन है, आप भी जानते होंगे कि आपका दुश्मन कौन है। आपके विरोध में हमेशा कौन खड़ा व्यक्ति रहता है, आपको पता होगा। आपके दोस्त लोग में भी पता होगा कि हमारा ये दुश्मन है। चलिए, वो तो फ्रंट से वार करेगा, जब भी करेगा आप जानते हैं कि वो हमें जो भी कहेगा सुनेगा, या हमारा कुछ नुकसान करेगा वहीं करेगा। ठीक है, वो दुश्मन होता है। लेकिन एक चीज जीवन में ये भी ध्यान दीजिए कि अभी बड़े होगे तो उम्र बढ़ती जाएगी आप लोगों की, तो सीखेंगे। सबसे ज्यादा आपको अगर कातिल पाओगे, सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो आपको अपने से होगी। अपने से, चाहे आपके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं, चाहे आपके मित्र भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच था जिससे कि आप लोग सजग रहोगे भविष्य में। तो आगे हम जो सेशन लेकर आए हैं, यहाँ महत्वपूर्ण सेशन है, तो इसकी पहचान के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका हूं, चुका हूं, चुकी है, चुका हूं, चुकी हैं, चुके हैं, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुके हो आदि लगा रहता है। या कह सकते हैं चुके हो, या ए है, या है, या है, ई है, ई है, ए है, ई है, लगा रहता है, लगा रहता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आप पहचान हो गई कि कभी भी वाक्य के अंत में आपको मिले ऐसा शब्द, जैसे मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कि राम, राम खाता, राम खा चुका है, राम, राम खा चुका है। ठीक है, राम खा चुका है। तो देखिए इसमें होगा क्या कि जब बात होगी राम की, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? राम। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा? बस हमको इतना जानना है, अभी तो हम अनुवाद नहीं कर रहे हैं, हमको पता करना है कि कैसे बनता है। देखिए, राम खा चुका है, तो यहाँ पर देखिए चुका है लास्ट में लगा है कि नहीं? यहाँ देखिए चुके हैं, चुका हूं, चुके हैं, ये सब लगा है कि नहीं लगा है? तो यहाँ पे देखिए चुका है लगा है कि नहीं लगा है? तो आप पहचान लेंगे कि किस टेंस का है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। उसी तरह हम एक और देते हैं, हिंदी में देते हैं। अभी हिंदी में पढ़ो, फिर
ट्रांसलेट हम करेंगे तो इंग्लिश आप पहचान जाओगे। ये जब बात दूसरी है, तो जब दूसरी है तो राम ने खाया है, राम ने खाया है। देखिए कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। यहाँ पे देखिए या लगा है लगा है, या है, इधर देखिए कहीं पर या है लगा है ना, तो पहचान लेंगे किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बात करूं कि तीसरा की बात करूं अगर, कि मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, तो कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का है, क्योंकि ये क्या है, चुका हूं। देखिए यहाँ पे चुका हूं। अगर एक उदाहरण मैं और भी ले लेता हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तो आप कहोगे कि सर जी तो लिखवाया ही नहीं है, तो यहां क्या करिए कि एक और वर्ड लिख लीजिए, ठीक है, रा है, री हूं, ठीक है। तो इसके लिए आप ये भी जान सकते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए पर्सन में हम क्या करते हैं, पर्सन एक सिंगुलर होता है और इधर क्या होता है, प्लूरल। हम बस समझने के लिए डायग्राम है हमारा। देखिए बात समझिए, आप लोग पढ़े होंगे इसको, ठीक है, फिर भी देखते हैं हम कि फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन जब सिंगुलर की बात की जाएगी तो ये क्या होगा, आई हैव ईटेन, और जब प्लूरल की बात की जाएगी तो वी हैव ईटेन, ठीक है। बात होती है सेकेंड पर्सन की, सेकंड पर्सन की, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन, और इधर क्या हो जाएगा, यू हैव ईटेन, यू हैव ईटेन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की जब बात की जाती है तो थर्ड पर्सन में देखिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, इट आ जाएगा, सी आ जाएगा, राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, यीशु आ जाएगी, ठीक है, मम्मी आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, गंगा नदी आ जाएगी, तालाब आ जाएगा, मतलब सिंगुलर हो जाएगा, मतलब कहने का है। इसमें क्या लगेगा कि इसमें जो लगेगा, इसमें जो लगेगा हैज लगेगा, हैज ईटेन, हैज ईटेन, ठीक है। गाय हमारी माता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इधर दे द बॉयज, दे द बॉयज, इसके लिए क्या होगा, हैव ईटेन हो जाएगा थर्ड पर्सन में, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो यहां बात होगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, पहले बात सब्जेक्ट की होगी, सब्जेक्ट प्लस इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज हैव होता है, हैज और हैव होता है, और प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। अब यहां पे गौर करना है, ये गौर करना है कि सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में क्या होता है, कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता, और ये क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, और ये V3, ये क्या वर्ब कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, क्रिया हिंदी में। और रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है जितना भी बचेगा इसके बाद ऑब्जेक्ट बचेगा और भी वर्ड्स आएंगे वो सब शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले एग्जांपल्स की ओर। ठीक है, एग्जांपल्स क्या रहेगा हमारा, पहला एग्जांपल है मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, या कह लीजिए कि राम खा चुका है। देखिए हम आपसे पहचान बताए कि पहचान क्या होगी कि का चुका है, चुकी है, चुके हैं अंत में लगा रहेगा जिस वाक्य के अंत में, वो किसका हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो देखिए क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, अगर एक वचन है सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है बहुवचन तो क्या हो जाएगा, हैव। तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज। और खाना किस मीन्स होता है, इट मीन्स। तो यहाँ पे देखिए बात है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो देखिए इट मीन्स क्या होता है, खाना, ईट एट ईटेन होता है, ईटेन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म ये है, और फर्स्ट फॉर्म ये है। तो यहाँ देखिए V3 मतलब क्रिया के अंत में क्या लगेगा, ये थर्ड फॉर्म क्रिया का लगेगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या है, ईटेन है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्ब मीनिंग याद कर लीजिए जल्द से जल्द, तभी बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ईटेन, क्या हो जाएगा, ईटेन। दूसरा है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसका क्या होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा, हम लोग एक वचन है कि द्विवचन, बहुवचन, तो ये क्या होगा, बहुवचन है। वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, ये पर्सन कौन सा है, सेकेंड। तो आगे देखिए वी हैव, पढ़ना किस माने होता है, रीड, तो थर्ड फॉर्म बोल रहा है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म बोल रहा है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड, 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 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड। तीसरा तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो, इसका क्या होगा, ये देखिए प्लूरल है यू, तो यू हैव, प्ले मीन्स तो खेलना होता है, और इसका थर्ड फॉर्म लगेगा ईडी, जुड़ जाएगा, प्लेड हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग पहचान करते वक्त, देखिए यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं लगा है, यहाँ पे या है लगा है। ठीक है, जब भी या है, ई है, ये है लगा रहेगा तब भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे वह क्या है, ही, तो ही क्या सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तो ही हैज गो वेंट गॉन, गो माने जाना होता है, तो गो वेंट गॉन हो जाएगा, और टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग जा चुके हैं। वे क्या है, वे लोग क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या लगेगा, दे के साथ लगेगा क्या, हैव, क्या लगेगा, हैव। और गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो गो वेंट गॉन। ठीक है, ये तीसरा था। और जब हम चौथे की बात करेंगे, अच्छा ये पांचवा था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पांचवा था, और ये क्या हो जाएगा, छठवां। तो इसको बनाएंगे हमारे स्टूडेंट लोग, अभी आएंगे, आप बनाएंगे। देखिए है
लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है, बहुत हमारा कुर्सी टूट रहा है। कुर्सी तोड़ी है, लड़कों ने कुर्सी तोड़ी है। तो आपसे बताए थे जहां पे ड लगेगा उसके बाद ह आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो आप इसका बनाएंगे और इसको बनाने वाले लोग खुद से आएंगे बनाएंगे, ठीक है। साइड लेके बनाइएगा थोड़ा सा। हाँ चलिए बनाइए। हाँ ये बना रहे हैं, द बॉयज हैव देखिए आप यहाँ पे गलत किए हैं, यहाँ पे इज कहाँ से लग गया, इज आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है, यहाँ पे हैव लगाए हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो द बॉयज हैव, ब्रदर की स्पेलिंग गलत है, ब्रोकन की दीजिए थोड़ा। आप इसको क्या करिए, ब्रोकन करिए, ब्रोक मीन्स क्या होता है, तोड़ना, तो ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन टू चेयर, टू चेयर।